जय श्री श्याम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। कैसे हो? और मेरा मुंह और हाथ, और जो हाथ में है उसको देख के तो आप समझ ही गए होंगे क्या है मेरे हाथ में। और मुझे बहुत चाहत थी इसका जूस पीने की। तो ये क्या है? तो ये है बिलपत्री का फल बीला, जो कि हमारे यहाँ बहुत होया करता है, लेकिन गाँव में मिलता है, यहाँ तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। तो भैया मैं तो लग गई, 15 रुपया को एक बीलो मुझे मिले तो लेकर के आ गई, और बहुत चाह से मैंने इसका जूस बनाया और पिया, और बहुत टेस्टी लगा मुझे तो और मात्र 10 मिनट में बन करके तैयार हो गया था। बील का जूस किस तरीके से बनाए ये देख लीजिए। और चम्मच से मैंने खुतर खुतर के पूरा निकाल लिया था। ठंडा पानी डालूंगी और इसको गूदे को निकाल लूँगी पूरे अच्छे से, और निकाल के फिर जूस हम लोग पियेंगे। और कल का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, उबड़ खाबड़ ज़िंदगी, तो भाई मेरी तो यही लाइफ है। आई होप आज क्या व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आए। कल के में भी खूब सारा प्यार दिया। और ये देखिए मेरा ऐसा मन कर रहा है खुशबू से कि इस कटोरा दान जो धामा है मेरे मायके से लाई हूँ मैं, जिससे पी जाऊँ। और बहुत बढ़िया लग रहा है। और मेरा थोड़ा सा घर का काम भी चल रहा है, तो उधर दाल बन रही है, इधर चावल बना के रख दिए। तो छोटा मोटा काम भी चलता जा रहा है। और अच्छा मोटी चलने से इसको छानेंगे 2 बार, जब इसका पल्प निकलेगा। और बहुत बढ़िया लगा था सच में ही, मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि बिलपत्री का बीले का फल भी मतलब इतना काम आ सकता है। हमारे गांव में ना ट्रालियाँ भर लो, तो इतने ट्रक भर लो, इतने होते हैं, लेकिन है ना यूँ सड़ा सड़ा के घोड़े पर फेंक देते हैं। एक बीला भी कोई काम में नहीं लेता, ना भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं और ना ही कभी जूस बनाते हैं। लेकिन आज पता चला उन लोगों को भी कि जूस बनता है, वो लोग कभी छोड़ने वाले नहीं है बीले को। तो बहुत मस्त मस्त बना। इसमें मैंने काला नमक और नींबू डाला, या आप चाहो तो शक्कर भी डाल सकते हो, लेकिन ये इतना मीठा था ना कि मतलब शक्कर की मुझे बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं लगी। अगर ज़रूरत लगती तो फिर गुड़ या शक्कर कुछ भी डालते। लेकिन बहुत ही मस्त बना था सच में ही। मैं भी यकीन नहीं कर पाई कि मतलब इतना प्यारा, इतना टेस्टी जूस बन करके रेडी हो जाएगा। और मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रही हूँ हेल्दी रहने के लिए और पेट छोटा करने के लिए। तो मेरा पेटूराम देख लीजिए कितना छोटा हुआ, कितना नहीं। अभी तो मेरा 7वां महीना चल रहा था, अब तीसरा हो गया एकदम से ही चलते चलते। नवा पूरा नहीं होने दूंगी ताकि बच्चा निकले पेट में से, क्योंकि नवा अगर हो गया ना तो ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा पंगा हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में। तो मुझे पंगा नहीं लेना है मेरे पेटूराम से। और 4 गिलासों में लूँगी, क्योंकि हम 4 सदस्य हैं, तो चारों के लिए एक सदस्य पीता भी नहीं है और उसको अच्छा नहीं लगता। तो हमारे भैयू बहुत नाटक कर करके पीता है, और मैं कह रही ये समन हो रहा है दोनों गिलास में ही पी जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और मेरा मुंह देख के भी बता सकते हो कितना बढ़िया बना है। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? सच बता। तो देखिए दोस्तों, बहुत मस्त लगा सच में ही। और मैंने शक्कर नहीं डाली, वीडियो में बताते थे शक्कर डालो, ये डालो, वो डालो, पर बीला बहुत मीठा था तो शक्कर की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैंने नींबू मिलाया तो बहुत ही अच्छा लगा है। और हमारा चल रहा है कार्टून साटून, तो हम देख रहे हैं कार्टून और बीले को भी चूस के पी रहे हैं। किसी चीज़ को नहीं छोड़ रहे, पूरी तरीके से हम जानवर बन चुके हैं। और देखिए गाड़ी ने स्टॉप कर दिया। तो चलिए हम जूस पी लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट उसमें, पता नहीं किस और में। कल मैंने चकुंदर की पत्नी की जूस चटनी बना के पी गई थी, और आज बील का देखो किसी को नहीं छोड़ रही। तो इतना जानवर इंसान देखा है आप लोगों ने। और यहाँ दाल बनाने लगी हूँ, जो कि आधी अधूरी चीज़ें बताती हूँ मैं आप लोगों को। पता नहीं मेरी ज़िंदगी आधी अधूरी है कि मैं ही आधी अधूरी हूँ। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं मनुष्य इस ज़िंदगी में, और मुझे तो पता ही नहीं। मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं इंसान हूँ या आदि मानव या जानवर, पता नहीं मुझे। और ये आ गए थे जिम से, और ये लेकर आए जामुन। मैंने एक दिन बोला था जामुन तो खिला दो, सीजन ही निकला जा रहा है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तो आज लेकर आ गए। और ये देखिए मेरा ताज, तो मुझे पिला दिया इस आदमी ने ताज, और जामुन खा लिए थे। और बस शौक ही है मुझे बस चीज़ों का, और कुछ नहीं। 4-5 जामुन मैंने खाए थे। और उसके बाद में ठीकरे मांज लिए मैंने। ठीकरे मांज के आ गई वो गैस टंकी को निलाने। और इसके कपड़ों का तो पता ही नहीं है, इतनी बेशरम हो गई ना टंकी जिसकी कोई हद नहीं है। कपड़े वपड़े पता नहीं कहाँ छोड़ के आ गई है। तो इसको अच्छे से धोया। और कौन कौन धोता है टंकी को सरफ साबुन से, क्योंकि इसका मुंह बहुत गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा धो देती हूँ बेचारे के फेस वॉश लगा करके, ताकि इसका पति देखे तो इसको बुरा ना लगे। और सब चीज़ों की हम सफाई करते हैं, और गैस टंकी को हम किचन में ऐसे ही ले जाके रख देते हैं। कितनी गंदी बात है ना। सोच गए एक बार कि हम इतनी सफाइयाँ करते हैं सब औरतें, और ये गैस टंकी ऐसे लगा देते हैं, फिर हम उसको कितनी बार हाथ में लेते हैं, और कभी कोई हाथ धोता नहीं धोता। तो भाई मेरा तो यही उसूल है, क्योंकि मेरे दिमाग में घुस चुका है सफाई का कीड़ा, जो कि नहीं निकालता। मेरी सफाई का कीड़ा कोई नहीं निकाल सकता है। ऐसे ही निकलने वाली है मेरी ज़िंदगी। फिर आ गई थी मैं जंग जीतने, जो कि मेरा डेली का ही काम है।
और आप लोग भी थक गए होंगे मेरे कपड़े देख देख के। और आज ऐसा क्या हुआ जो मुझे ये ब्लैंकेट धोना पड़ा बड़ा वाला। मतलब मेरी मुसीबतें कम नहीं होती, बढ़ जाती है। डेली की चुनी तो भरा दिन रहता है, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है। तो चुनौतियों से भरा दिन है मेरा। और ये देखिए इतना बड़ा साल को धोकर सुखाया। तो मेरे पेट ने भी जवाब, मेरे हाथ पैरों ने सबने जवाब दे दिया कि बस आशा रहने दे, तेरी ज़िंदगी कपड़ों में ही निकल जाने वाली है। और आ गई थी कपड़े वपड़े धोकर तैयार होकर किचन में, फिर से ड्यूटी लग गई। अभी रोटियां नहीं बनाई थी मैंने, आटा सब्जी यही कर कर चली गई थी। और आज मेरा किचन कितना बढ़िया लग रहा है, तुमने नोटिस किया? तो मैं कह रही हूँ किस किस के मिर्ची लगती है पीछे बताइए। तो ये तली हुई मिर्च मैं बना रही हूँ। तो थोड़े से मतलब मेरे लक्षण इतने उबड़ खाबड़ है ना, सच में ही भगवान पता नहीं मुझे नर्क में भी जगह देगा कि नहीं देगा मरने के बाद में। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी कि मुझे सच में ही कहीं जगह मिलने वाली नहीं है भगवान। थोड़ी सी जगह कहीं भी दे देना, लेकिन दे देना। और यहाँ मिर्च तलने रख दिए, उसके बाद में पापड़ तलूँगी और फिर रोटियाँ मैं बनाऊँगी, फटाफट गर्मा गर्म खाएंगे। और चीला तो मेरा परमानेंट हो गया बेचारा, चीला तो खाना है सो खाना ही है। तो आज मैंने एक रोटी भी खाई थी बहुत दिनों के बाद। ये कह रहा है तेरे से कब से समझा रहा हूँ एक रोटी खाया कर, फिर पेट में ना रोटी नहीं चलेगी। तो सच में ऐसे ही होता है। नमक जीरा ले लिया चीला बनाने के लिए, मूंग लिए और अंकुरित चने, और देख लीजिए कितने बड़े बड़े चने अंकुरित हो गए हैं। तो चने भी भैया बहुत अच्छे हो जाते हैं, अगर इसको मिट्टी में डाल दो ना तो ये भी पेड़ बन जाए। तो ऐसा चने का मैं हेल्दी नाश्ता भी कर रही हूँ, चने मूंग का। और कौन कौन कर रहे। और एक बात ज़रूर है, ये चने और मूंग का जब से मैं चीला खाने लगी हूँ ना तो इतना पाद मारने लगी हूँ कि मेरे घर वाले और मैं सब घबरा चुके हैं। आसपास के लोग तक सुन लेते हैं कि हाँ भाई किसी ने पाद मारी है। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर ही हिल गया है। तो शर्म से झुक गई हूँ मैं पूरी तरीके से, अपने आप से शर्म आने लगी है। अब तो मुझे कहीं जाने में भी शर्म आने लगी है। इतना खतरनाक वाला बम फटाका फूटता है जिसकी हद नहीं। लेकिन मैं इसी बात से बहुत समस्या थी, तो यही समस्या मेरी ख़त्म हो गई है। और मेरे पापड़ तल लिए थे, मिर्ची तल आ गई और चीलो बनाने लग गई। तो चीला 2 बनाऊंगा, एक इनके लिए एक मेरे लिए, बस ज़्यादा चीला बनाऊँ नहीं। और बहुत बढ़िया चीलो बनकर तैयार हो, ट्राई कर सकते हो आप लोग। तो थोड़ा सा सीखा फटाफट से और मैंने पलटी मार दी। और कैमरामैन तो कुर्सी पे खड़ा हो गया, आज ऐसा लग रही बादल में से चांद पे से मुझे देख रहा हो। ये देखिए बन गया चीला दोनों तरफ से, और ये ले जा रहा है। इसको दे देती हूँ कि जाओ पापा खाने लगे खाना। और हम भी जा रहे हैं फटाफट, मैं भी खाऊंगी। तो सबके खाना बना दिया था, फिर मेरी थाली लग चुकी है। ये देख लीजिए दही चिया सीड्स दाल है और मूली बहुत बढ़िया आने लगी, मूली प्याज हरी मिर्च। और एक ये लिया मैंने पापड़ और मेरा चीला। तो मूली खा के भी बहुत बढ़िया पाद निकलता है और बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने दिन में वीडियो नहीं बनाया, सो गई घोड़े बेचकर। हाथी घोड़े गधे सब है मेरे पास, सब बेच बिचा के सो गई। और यहाँ आ गई मेरे दोस्तों से मिलने, जो कि मेरे कम से कम 12 से 13 बच्चे हो चुके हैं। मतलब 15 दिनों के अंदर किसके 12-13 बच्चे होते हैं, मेरे हो गए हैं। मैंने 12 बच्चे पैदा कर दिए 15 दिनों में। तो ऐसा क्या हुआ जो 12 बच्चे मेरे अचानक से पैदा हो गए? तो भैया यहाँ देख लो। और आज तो मैं चाबी मेरे साथ ही लेकर आई हूँ, क्योंकि कल मुझे चाबी नहीं मिली थी यहाँ, वो धोखे से मिल गई थी। ये तो किस्मत थी मेरी, अब धोखे से नहीं मिलेगी। और ताला खोल दिया है, पानी साथ लाई, क्योंकि इंद्रदेव मुझसे कह रहे हैं कि मैं अभी 8 दिन आशा पानी नहीं आऊँगा तो तेरे बच्चों को संभाल ले। तो मैं यही कह रही हूँ। और बेलों को मैंने देख लिया तो बड़े बड़े हो गए हैं, और अभी दिखाऊंगा। और बेला का और बीजा भी लेके आई, तो 12 से 24 बच्चे हो जाएंगे मेरे। और जब बच्चे बड़े होंगे ना तो आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगी मैं उन लोगों से कि कैसे लग रहे हैं। सबके नाम आप लोग बताइएगा, क्योंकि 12-13 बच्चों के नाम मैं अकेली रखूँगी तो फिर ये तो अन्याय हो जाएगा ना। तो इसलिए आप भी रखना। और मेरी बातें कैसी लगती है, चुभने वाली या मीठी मीठी? क्योंकि बहुत लोगों को तो चुभती है मेरी बातें। और कल झूठा पुल बंधा था, सिलावट सही नहीं आए थे, और ये देख लिया था आप लोगों ने, खूब सारा प्यार दिया। और सब लोग ना वीडियो देखते नहीं, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि ये इतनी मेहनत कर रही तो इसको फल देना चाहिए, पर पता नहीं सोशल मीडिया का कुछ समझ में नहीं आता मुझे तो। और ये देखिए ये बेला कितना बड़ा हो गया है। सभी बेलों में मैंने पानी डाल दिया, सबको पानी पिलाया। अब रोटी भी खिलानी पड़ेगी, जब भी तो बच्चे बड़े होंगे, आप लोगों को पता है ना। अगर ये पानी ऊपर का मिल जाता ना तब तक तो बच्चे बड़े भी हो जाते छुटक के, अभी तो पेट में ही है। तो यहाँ पर पानी डाला, फिर बीजे भी लगाने वाली हूँ, तो बीजा लगा दूँगा, फिर अच्छे से फिर जाऊँगा घर। और फिर उसके बाद में कोई मैंने फालतू वीडियो नहीं बनाया, आप लोगों को भी मैं ज़्यादा बोर नहीं करने चाहती हूँ। तो दोस्तों और बीजे लेकर आई हूँ, और ये मैं 2 दिन तक पानी डाला नहीं आई तो कहीं कहीं के मुरझा भी गए हैं। लेकिन पानी बहुत ज़रूरी है, तो मैं दूसरी और तरह के बीजे लाई हूँ ताकि पानी गिर जाए तो ये लग भी जाएंगे। तो देख लीजिए इस तरह किस किस चीज़ के बीजे लाई हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आइए पास में कैमरामैन।
और बताइए कि बीज काई के हैं, है ना। तो आप लोग भी बताइएगा किस चीज़ के बीज हैं। जो लगाए वो बड़े हो गए, तो उनमें तो पानी डालने में ही समस्याएं आ रही है। लेकिन ये देखिए कि और बीजा लेकर आई हूँ, तो ये भी लगा देते हैं। और अब पानी गिरेगा ही सही, तो गिर जाए तो बहुत बढ़िया ही बात है। तो ये देखिए 4 तरह के बीजे और लाई हूँ मैं, उससे बताओ। तो 4 तरह के बीजे ले आई हूँ, और तो इनके साथ चलते हैं। और ये देखिए फालतू के बेले तो इतने जल्दी से मतलब इतने बड़े बड़े हो गए, और जो लगाए हैं वो मुरझा चुके हैं। तो पानी डालने 2 दिनों से नहीं आई थी, मरी जाती है अगर वो 2 दिन नहीं आती तो इनको और लगा देते हैं। फिर इनमें पानी डाल के फिर चलते हैं घर। तो ना मैंने बीजा भी लगा रही हूँ और पानी भी डालते जा रही सांस के साथ। फिर ऊपर से मट्टी कर दूंगी। तो बीजे बताइएगा काई का डाले मैंने, और ये बीजा लगेगा बरसात में। तो आई होप आज का मेरा ब्लॉग पसंद आए चाहे ना आए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपको सभी को आपके बच्चों की कसम है, तो फुल वीडियो वॉच करना प्लीज़, सपोर्ट कीजिए। सभी से कह रही हूँ। और किस किस चीज़ के बीजे हैं। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। राधे।